बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक इंतहाई अहम मुआहदा, बल्कि मैं अगर उसे कहूँ तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में और मे बी सऊदी अरब की तारीख़ में और तमाम बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं इनकी तारीख़ में अगर मैं किसी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मुआहदे को कंसिडर करता हूँ तो ये जो मुआहदा जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ ये शायद टॉप 2-3 में ज़रूर कंसिडर होगा। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो टोटली इस मुआहदे के गिर्द रिवॉल्व करेगा। किस किस्म के पॉइंट्स थे जो इसमें डिस्कस हुए और उसके बाद फाइनली किस तरह उनकी शक्ल निकली है। क्या इस मुआहदे से सिर्फ सऊदी अरब को ही फ़ायदा होगा या इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होने की कोई तवक्को है। ये मुआहदा किस लिए किया गया है, इस मौके पर, इस वक्त पर क्यों किया गया है, और क्या इस मुआहदे की रूह से जो हरमैन शरीफैन हैं उसका इस मुआहदे के साथ क्या ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का हरमैन शरीफैन के साथ इस मुआहदे के ज़रिए क्या ताल्लुक़ है, इसराइल, अमेरिका और भारत वो इस मुआहदे को कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की जो एटमी पावर है उसकी तकसीम का भी कोई प्लान है जो डिस्कशन में आया है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होगी जो इसके ऊपर ज़रूर हम करेंगे। और उसके बाद आखिर में बात करूँगा कि ये इस्लामी नेटो कॉन्सेप्ट क्या है। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की डिटेल डिस्कशन में, मगर मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन के लिए वो ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ टाइमली मिलती रहें और आप उनको ज़रूर देखें। नाज़रीन, 17 सितंबर 2025 पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों की तारीख़ में एक इंतहाई सुनहरी हरूफ से ये दिन लिखा जाएगा। इससे मैं कहूँ तो एक नए इस्लामी दौर का आगाज़ शुरू होगा। ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि इसके बाद से जो इस्लामी ममालिक हैं वो बिल्कुल एक नई शेप अख्तियार करने जा रहे हैं। एंड येस, आई टोटली एग्री विद इट। मुआहदा हो चुका है, तहरीरी तौर पर बाकायदा हो चुका है, और द मोमेंट मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और आप तक मेरी ये वीडियो आ रही है, हो सकता है कि एक मुश्तरका एलामिया वो भी जारी हो चुका हो। इस मुआहदे के बाद से पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक, बल्कि बाकी जितने ममालिक हैं, उनकी नज़र में भी एक डिफरेंट लेवल पे जा चुका है। उनको समझ आ गई है कि इस मुआहदे के बाद अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत एतमाद कर रहा है दिफाई तौर पर, तो इसका मतलब है पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। इशारे तो हमें उस वक़्त से मिलना शुरू हो गए थे जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है जो ही सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुए तो सबसे पहले तो हैरानकुन तौर पर सऊदी अरब के जो F-15 हैं उन्होंने उसको स्क्वाड कर लिया, उस प्लेन को जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। वो एक हैरानकुन बात थी। उसके बाद जब वो लैंड किए हैं, जिस तरीके से उनको सलामी दी गई है, 21 तोपों की बाकायदा सलामी दी गई है, और उसके बाद जो कसरे यमामा में MBS ने ख़ुद उनको रिसीव किया तो समझ आ चुकी थी कि गेम जो है ना वो बड़े डिफरेंट लेवल पे चली गई है। तो नाज़रीन, फाइनली सऊदी अरब को जो है होश आ गया। और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि ख़ास तौर पे जो मेरा प्रोग्राम था जिसमें मैंने बात की थी इसराइल ने जिस तरीके से कतर पे हमला किया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में जाके उसको डिफेंड किया और बातचीत हुई थी, उस प्रोग्राम में मैंने इस चीज़ का बड़ा खुला इजहार किया था कि ये वो वक्त है कि इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक ये जाग जाएँ, होश में आएँ, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कि सऊदी अरब को होश आ गया। दरअसल इसराइल ने जिस तरीके से कतर पर हमला किया और उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो सर्द महरी का सबूत पेश किया गया, सऊदी अरब को तो बहुत ज़्यादा समझ आ गई कि अमेरिका का एक लाडला मुल्क कतर अगर उसके साथ ये हो सकता है तो फिर शायद अगली बारी मेरी भी हो सकती है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने वो जो अमेरिका का एक पल्लू पकड़ा हुआ था कि जी ये मुझे बचाएगा, ये मेरी हिफाजत करेगा, उस सऊदी अरब ने आहिस्ता आहिस्ता उससे अपनी जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया और फाइनली अपने आप को रुख किया पाकिस्तान की तरफ, एक इस्लामी मुल्क की तरफ, एक इस्लामी इत्तेहाद की तरफ। और उम्मीद है कि ये जो इन्होंने एतबार कायम किया है, ये जो इन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान यकीनन उसके ऊपर ज़रूर पूरा उतरेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा मुआहदे के ऊपर कि मुआहदे के पहलू इंपॉर्टेंट हैं क्या। वैसे तो इसमें काफ़ी सारी शिकें जो आहिस्ता आहिस्ता आप सबके सामने ओपन हो जाएंगी, मगर मैं बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं 2-3 वो ज़रूर करूँगा। जिसमें नाज़रीन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी एक मुल्क पर भी हमला हुआ तो वो दूसरे मुल्क पर भी हमला तस्वर किया जाएगा।
सऊदी अरब पर अगर अटैक हुआ तो वो पाकिस्तान समझेगा कि ये मेरे ऊपर अटैक है और पाकिस्तान उसके साथ जाके खड़ा हो जाएगा, डिफेंड करेगा, फाइट करेगा। सेम गोज़ फॉर द पाकिस्तान, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा और डिफेंड करेगा, फाइट करेगा, वट एवर इन द कैपेसिटी ऑफ सऊदी अरब। तो लिहाजा दोनों समझें कि ममालिक जो है वो एक दूसरे के मुहाफिज बन जाते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मुआहदे के बाद फैसला किया है कि वो दिफाई मैदान में पाकिस्तान के अंदर एक ह्यूज सरमायाकारी करेगा, और ये जो सरमायाकारी होगी इससे पाकिस्तान का जो दिफाई जो मयार है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान के पास ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान जो है ना सिर्फ ये कि वो दिफाई सामान सऊदी अरब को प्रोवाइड करेगा, साथ साथ उनकी जो एक दिफाई पॉलिसी है सऊदी अरब की, जो कि वो तरतीब देकर बैठे हुए हैं कई सालों से, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का नाम चल रहा है, अब वहाँ पर पाकिस्तान का नाम चलेगा और पाकिस्तान उसमें एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी कि अब वो पाकिस्तान से पूछे बगैर किसी किस्म की कोई दिफाई हिकमत अमली नहीं अपनाएंगे, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करने के बाद अपनाएंगे। अब बात करता हूँ नाज़रीन के इस पूरे मुआहदे में जो सबसे चीज़ मेरे दिल को लगी है, जो मुझे बहुत पसंद आई है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक ये सादत भी हासिल हो गई है कि सऊदी अरब ने फ़ैसला किया है कि जितने भी मुक़द्दस मकामात सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं उसकी जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है वो पाकिस्तान के साथ शेयर की जाएगी। यानी कि मदीना मुनव्वरा, हरमैन शरीफैन और उसके अलावा जहाँ जहाँ जो भी ज़ियारात अवेलेबल हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो इससे पहले प्योरली जो है सऊदीज़ जो हैं वो ख़ुद वो करते थे, अब उन्होंने पाकिस्तान की ड्यूटीज़ भी वो साथ में लगाएंगे। तो ये हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, और दीनी फरीज़ा भी बनता है हमारा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस वक्त मेरे जितने भी पाकिस्तानी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हमें एक आवाज़ लगा दी जाए कि क्या आप काबा शरीफ की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन करें कि हर शख्स लब्बैक कहेगा अपनी गर्दन कटाने के लिए। अब ये बात करेंगे कि एक्चुअली ये मुआहदा हुआ क्यों और कैसे सऊदी अरब का जो है जहन इस तरफ गया। नाज़रीन, जब इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया था तो उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा ना समझा कि कतर जो है वो अमेरिका का किस हद तक क्लोज़ अलाय है, जबकि अमेरिका ने कतर को क्या कहा था कि हम आपको हर किस्म की ज़मानत देते हैं कि कोई आपकी तरफ मैली आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन इसराइलियों ने उस बात की कोई परवाह नहीं की, वो घुसे और उन्होंने घुस के कतर के अंदर जो है उसको जहाँ पे उन्होंने टारगेट करना था, हिट करना था, उन्होंने हिट किया। अब सऊदी अरब को ये समझ आ गई कि अगर कतर जैसे एक मुल्क को इसराइल ने नहीं बख्शा, जो कि कितना बिछ चुका है अमेरिकन्स के आगे, उन्होंने अमेरिकन्स को क्या क्या नहीं दिया और अमेरिकन्स ने अगले आने वाले कई सालों के लिए किस हद तक रेवेन्यू जो है वो इस कतर से जनरेट करेंगे, तो सऊदी अरब को समझ आ गई कि फिर हो सकता है कि अगली बारी मेरी होगी, और अगर मेरी बारी आएगी तो तब भी यही अमेरिका जो कतर को इतनी कस्में दे रहा था वो लाजिम बात है मेरे से भी मुंह मोड़ के बैठेगा। और इसराइल का तो कोई पता नहीं है कि अगर वो अटैक लॉन्च कर दे, यहूदी लोग हैं वो तो खाना काबा के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के ऊपर मज़ीद भरोसा करना जो है वो सऊदी अरब को बेवकूफ़ी नज़र आ रही थी और उसने पाकिस्तान को चुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि भारत, अमेरिका और इसराइल वो इस मुआहदे को अब बड़े गौर से देख रहे हैं। अमेरिका तो परेशान हो चुका है, क्योंकि अमेरिका कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जो जिस तरीके के तल्लुकात अमेरिका और सऊदी अरब के चल रहे हैं, तो सऊदी अरब कभी भी अपने डिफेंसिव सिस्टम्स के लिए, अपने दिफाई सामान के लिए, अपने इवन दिफा के लिए अमेरिका के अलावा किसी भी और मुल्क पर बैंक कर सकता है। भारत को जो परेशानी है डेफिनेटली वो उसको ये परेशानी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो उस लेवल पर पहुँच चुकी है कि अब कोई भी मुल्क डिफेंसिव अपने लिए सेटअप के लिए, अपनी मजबूती के लिए पाकिस्तान की तरफ देखता है। तो ये उनके लिए भी एक परेशान कुन बात है, और उनको ये भी नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब जिस तरीके से इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा और पाकिस्तान को उससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो भारत इसलिए परेशान है। इसराइल की परेशानी ये है कि इसराइल जो है वो डेफिनेटली आंख लगा के बैठा हुआ था कि कभी कोई मौका आएगा तो वो सऊदीज़ को हिट करेगा, लेकिन अब वो बड़ा सेफ खेलेगा। उसको पता है कि अगर पाकिस्तान ने ये मुआहदा सऊदी अरब के साथ किया है तो अब द मोमेंट इसराइल किसी भी इस किस्म की कोई कोशिश करेगा कि वो सऊदीज़ को हिट करने के लिए प्लान भी इवन करेगा, तो पाकिस्तान की नॉलेज में ये बात आ सकती है। और फिर पाकिस्तान जो है वो बड़ा कैपेबल है कि जो भारत में राफेल गिरा सकता है तो वो
جو اسرائیلی اپنا اتنا دور سے جو ملک اپنا چھوڑ کر آئیں گے تو ان کو رستے میں کسی بھی جگہ پر ہٹ کیا جا سکتا ہے. اسرائیل نے اگر اٹیک جب بھی کرنا ہے تو اپنے ایئر فائٹرز کا ہی استعمال کرے گا نا, جیٹس کا استعمال کرے گا. تو الحمدللہ پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے, پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اور اب مزے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ماہرین وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معاہدے میں نہ صرف یہ کہ وہ بری فوج بھی دے گا سعودی عرب کو, وہ بحری فوج بھی دے گا, وہ ایئر فورس بھی دے گا, ان کی سیکیورٹی کے اوپر مامور کرے گا, باقاعدہ ڈپیوٹ ہوں گے یہ لوگ. ساتھ ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بات اس لیول تک آ گئی کہ پاکستان کو اپنی ایٹمی کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنی پڑ جائے, یعنی کہ مختص کرنی پڑ جائے سعودی عرب کے لیے, تو پاکستان از ریڈی ٹو ڈو اٹ. یہاں تک بات آ چکی ہے. لہٰذا پاکستان جو ہے سعودی عرب کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ اپنی اس ایٹمی اور نیوکلیر پاور کو ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار ہے فار سعودیز. اب بات کرتے ہیں اسلامی نیٹو کی کہ یہ جو اسلامی نیٹو ہے یہ کیا چیز ہے, اس کا کانسیپٹ کیسے آیا ہے اور کیا یہ اسلامی نیٹو آگے چلنے والا ہے یا نہیں. تو ناظرین, یہ جو ابھی ریسنٹلی دوحہ میں عرب اسلامک کانفرنس ہوئی تھی, وہاں پر پاکستان نے ایک پوائنٹ یہ دیا تھا کہ جیسے نیٹو آلریڈی کام کر رہا ہے ویسے ہی ایک اسلامی نیٹو کریٹ کی جائے جس میں تمام جو عرب اور مسلم ممالک ہیں یہ ایک ہو جائیں, اور کسی ایک بھی عرب ملک پہ یا مسلم ملک پہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو وہ تمام کے اوپر اٹیک سمجھا جائے اور سب مل کے اس کا دفاع کریں یا فائٹ کریں. اس وقت یہ بات تھوڑی سی جو ہے نا سنی انسنی کر دی گئی, زیادہ ویلیو ویٹیج نہیں دی گئی. لیکن جس طریقے سے یہ معاہدہ طے ہوا ہے تمام کے کان کھڑے ہو گئے, سب کو یاد آ گیا کہ یس اسلامی نیٹو کانسیپٹ میں یہ لوگ دو ممالک جا رہے ہیں. لہٰذا اگر یہ دو ملک اس کانسیپٹ میں جا سکتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ اسلامی نیٹو کا پہلا قدم رکھ دیا گیا ہے. مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں جو سخت ڈرے رہتے ہیں ہر وقت اسرائیل سے, جو ہر وقت سخت جو ہے امریکہ کے جو ہے وہ غلام بنے رہتے ہیں, وہ اس کانسیپٹ کو دیکھ کے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گے, بیکاز یہی وہ ٹائم ہے کہ ہم اس پہلے قدم کو ایک زنجیر بنا لیں. تمام عرب ممالک, مسلم ممالک جو ہے وہ اس اسلامی نیٹو کانسیپٹ میں آ جائیں اور آ کے بھرپور ساتھ دیں, سب اکٹھے ہو جائیں. اگر آج آپ نے اپنی ان پالیسیز کو چینج نہ کیا کہ امریکہ کے غلام بنے رہو, روس کے غلام بنے رہو, یورپ کے غلام بنے رہو اپنے دفاع کے لیے, تو کیوں نہ مسلمان آپس میں مل جاؤ, اپنے دفاع کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ. یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے اور دن آئے گا کہ اسلامی نیٹو جو ایکچول نیٹو ہے اس کے ایکول جا کے کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ غیرت آ جائے ان عرب ممالک کے لیڈرز کو, غیرت آ جائے ان مسلم ممالک کے لیڈرز کو, اور وہ ہوش کے ناخن لیں جس طریقے سے سعودی عرب کو ہوش آیا ہے ان کو بھی ہوش ہو جائے. تو ناظرین, پروگرام کا اختتام کرتا ہوں مگر میں ایک سوال میرا ہے تمام اپنے ویورز کے ساتھ جو میں ہمیشہ کرتا ہوں, اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی عرب ممالک ہیں وہ واقعی اس اسلامی نیٹو کانسیپٹ کے تحت اس چین میں شامل ہو جائیں گے؟ کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.